गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? हिंदी में हमने चैप्टर 3 बकरी का अपराध शुरू किया था। बच्चों, हर चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस तो करते ही है कि हमारे राइटर का नाम क्या है, तो भाई राजेश गुप्त, और प्रकार क्या है तो रोचक प्रसन्न, बराबर। तो लास्ट पीरियड में ये सारी बातें हमने की थी। अभी हम जहाँ पे स्टॉप हुए थे वहां से हम आज आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले हमने लास्ट पीरियड में क्या देखा था तो उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। बच्चों, वो कांपते हुए बोला, तो यहां से आज हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले जो लास्ट पीरियड में हमने देखा था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि राजा है, राजा का नेम है कृष्णदेव राय, बराबर। और वे कश्मीर यात्रा पे गए थे, वहां से अपने राज्य, उसका नाम दिया है विजयनगर, बराबर। तो अपने राज्य आने के टाइम पे वो एक सुंदर फूलों वाला एक पौधा लेके आए हैं। उसके लिए पर्टिकुलर फूलों के नाम दिए गए हैं, भाई सुनहरे फूलों वाला पौधा, बराबर। और यह पौधा राजा को इतना पसंद आया कि आने के तुरंत पहले माली को जाके मिले कि ये पौधा मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, तू ऐसी जगह पे लगाना कि जैसे मैं मेरी रूम की जो खिड़की है वहां से मैं आराम से पौधा देख सकूं, बराबर। माली को बोला गया कि अगर ये पौधा नहीं रहेगा तो तू भी नहीं रहेगा, तो इससे अच्छा है कि तू जी जान से इसकी देखभाल करना, बराबर। माली ने ऐसा ही किया कि राजा की जो खिड़की थी, बराबर, रूम की खिड़की, वहां के एग्जैक्ट सामने वो पौधा लगाया। राजा बहुत खुश हुआ और माली पूरे दिन उसकी देखभाल करता, बराबर। तो ये सब देख के राजा बहुत खुश हुआ कि भाई चलो आज माली अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अभी एक दिन क्या हुआ कि माली राजा जब सोकर उठा, उसने खिड़की खोली तो देखा वहां पौधा नहीं है। तो पौधा गया तो कहां, बराबर। राजा तो कंफ्यूज हो गया और एकदम गुस्से में आ गया कि मेरा इतना फेवरेट पौधा कहां गया। तो माली को बुलाया गया, बराबर, पूरा दरबार भर गया, सब लोग इकट्ठे हो गए, बराबर। और माली को पता चल गया कि भाई वो पौधा वहां पे नहीं है। तो माली तो थर-थर कांपने लगा कि अभी क्या हो, बराबर। राजा ने तो बोला था कि अगर पौधा नहीं रहेगा तो तू भी नहीं रहेगा। अभी आगे बढ़ते हैं। वह कांपते हुए बोला, वह यानी कि बच्चों ये प्रोनाउन है, बराबर, सर्वनाम है। ये वह प्रोनाउन माली के लिए लिया गया है। माली कांपते हुए बोला महाराज, कांपते हुए बोला, इसके लिए महाराज ऐसा लिखा है ना। उसे तो मेरी बकरी खा गई, देखा, माली की बकरी ही वो पौधा खा गई। यह सुनते ही महाराजा आग बबूला हो उठे और माली को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। जब माली की पत्नी को यह पता चला तो वह रोती बिखरती हुई महाराजा के पास आई, लेकिन उन्होंने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। बच्चों, माली ने सच बता दिया है कि महाराजा मेरी गलती हो गई, मेरी जो बकरी है वही आपका पौधा खा गई है, बराबर। तो राजा तो बहुत गुस्से में आ गया और माली को बोल दिया कि अभी तेरा मृत्युदंड निश्चय है, बराबर। तो जो मृत्युदंड देने वाला है सबको बता दिया कि भाई माली को अभी मार देना है, मृत्युदंड देना है। ये सारी बात माली की पत्नी को पता चल गई। बच्चों, माली की जो पत्नी होती है ना उसको मालिन बोलते हैं, याद रखना, क्या बोलते हैं, मालिन। अभी जो माली की पत्नी रोती बिखरती हुई आ गई राजा के पास कि गलती हो गई, हमें माफ कर दो, बराबर। लेकिन राजा ये मालिन की बात सुनने वाला नहीं है और सब इनकार कर दिया कि इसको भी यहां से निकाल दो। आगे देखते हैं। माली की पत्नी तेनालीराम के घर पहुंची और उनके पैरों में गिरकर अपने पति को बचाने की गुहार करने लगी। बच्चों, गुहार के नीचे अंडरलाइन कीजिए, ये आपके लिए न्यू वर्ड है, बराबर, नया शब्द है। गुहार यानी कि विनती करना, रिक्वेस्ट करना, बराबर, कि कुछ भी करो कि मेरे पति को बचा लो। माली की पत्नी कहां पे गई, तेनालीराम के पास। तो तेनालीराम शब्द आगे गया है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर दीजिए
कि माली की पत्नी तेनालीराम के पास गई है, वहां पे जाके विनती करती है, रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पति को बचाओ। तेनालीराम ने उसे उठाकर बिठाया और उससे पूरी बात पूछी। तो अभी तेनालीराम ने क्या किया, माली की पत्नी को उठाया, एक जगह पे बिठाया और पूछा कि भाई मामला क्या है। मालिन, देखा मालिन के नीचे लाइन दीजिए, मैंने तो बोला ना वो माली का हम अगर लिंग बदले बराबर तो माली का होगा मालिन, और उसकी स्पेलिंग के साथ यहाँ पे दिया है तो आपको अंडरलाइन करना है कि माली की पत्नी को बोला जाएगा मालिन। की बात सुनकर तेनालीराम ने उसके कान में कुछ कहा और समझाकर घर वापस भेज दिया। देखा बच्चों कि तेनालीराम भी है ना वो बीरबल के जैसा ही है बराबर। कोई भी क्वेरी दिया जाए, कोई भी बड़ा क्वेश्चन दिया जाए, लेकिन उसका सॉल्यूशन तेनालीराम के पास रहता है, वो भी बीरबल के जैसा ही है। अभी तेनालीराम ने कहा मालिन को हाँ बच्चों, माली की पत्नी को कि मैं तेरे को जो कुछ भी कहता हूं बराबर कान में बोला, वो ध्यान से सुन और घर पे जा। अगले दिन विजयनगर में हंगामा मच गया। माली की बीवी नगर के हर चौराहे पर जाती और बीच में खूंटा काटकर एक मजबूत रस्सी से बकरी को बांध बड़ी क्रूरता से उसकी पिटाई करती। देखा बच्चों, यह जो आइडिया है ना वो तेनालीराम ने दिया है बराबर माली की पत्नी को। अभी माली की पत्नी क्या कर रही है कि हर चौराहे के पास जा रही है, बाबा लड़का जो बकरी है बकरी को बांध के उसको मार रही है। विजयनगर में जानवरों को निर्दयता से पीटना एक जघन्य अपराध था। बच्चों जघन्य के नीचे अंडरलाइन कीजिए, ये भी आपके लिए एक न्यू वर्ड है बराबर। तो ये आपको याद रखना है। अभी जघन्य का मीनिंग क्या होगा, ये जघन्य यानी कि बहुत बड़ा अपराध। तो विजयनगर जो है वहां पे पशुओं को मारने का बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो वो माली की पत्नी बकरी को ऐसे हर चौराहे पे बांध के मार रही है। जब इस बात की खबर कोतवाल को लगी तो उसने बकरी और मालिन को पकड़कर महाराजा के सामने पेश किया बराबर। जो राजा का मंत्री है कोतवाल, उसको पता चल गया कि भाई हमारे राज्यों में जो ऐसा अपराध माना जाता है बराबर बकरी को मारना, एनिमल्स को मारना, तो ये क्यों मार रही है। तो बकरी को भी पकड़ लिया और वो माली की पत्नी को भी पकड़ लिया। दोनों को पकड़ के राजा के पास लेके गए कि ये अपराध कर रही है, बहुत बड़ा अपराध कर रही है। आगे बढ़ते हैं। महाराजा ने मालिन से पूछा तुम इस बेजुबान जानवर को बुरी तरह से क्यों पीट रही थी। अभी राजा के पास ले गए ना भाई, राजा तो क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे यहाँ तो पशुओं को मारना अपराध है, तो तू क्यों मार रही है। मालिन बोली अन्नदाता। बच्चों ये अन्नदाता यानी कि राजा के लिए वर्ड का इस्तेमाल हुआ है अन्नदाता कि बराबर, क्योंकि जो कोई भी करता है वो राजा ही है, इसके लिए यह वही बकरी है जिसने आपका सुनहरे फूलों का पौधा खाया है। इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसने आपके आदेश की अवहेलना की है, इसलिए इसे दंड मिलना जरूरी है। इसके अपराध की वजह से मैं विधवा और मेरे बच्चे अनाथ हो रहे हैं। आप इतने न्यायप्रिय राजा है, आपके राज्य में एक अपराधी कैसे खुला घूम सकता है, इसे दंड मिलना चाहिए। देखा बच्चों, माली की पत्नी ने क्या कहा कि राजा आपका जो फेवरेट पौधा है बराबर वो मेरी बकरी खा गई, तो इसको तो अपराध, इतना बड़ा अपराध किया तो इसको तो दंड मिलना चाहिए, इसको तो मारना ही चाहिए बराबर। और ये बकरी की वजह से आज मैं विधवा होने वाली हूं, मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं, तो फिर ये बकरी को तो दंड मिलना ही चाहिए। तो ये सब राजा सुन रहा है बराबर। देखो बच्चों, आपको यहाँ पे टिक करना है कि मालिन की बात सुनकर तो आज हम यहाँ पे अटके हुए हैं कि इसे दंड मिलना ही चाहिए, यहाँ पे टिक कर दीजिए। और नेक्स्ट पीरियड में हम मालिन की बात, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे बराबर बच्चों। तो आज के पीरियड में जो हमने पढ़ा है वो आपको फिर से पूरा लेसन रीड करना है, और जो ग्लोसरी दी है समझो कि लेसन के पीछे
और जो हर पेजेस हमें दिए हैं उसके नीचे हमें जो ग्लोसरी दी है वो आपको वन टाइम नोट में लिखना है, बराबर? ओके, चलो बाय, सी यू।